सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनीपत से स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और हथीन से भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया को शुरू हुए लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और फिलहाल ग्राउंड जीरो से अपडेट। देखिए, बिल्कुल लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलती हुई जो है नजर आ रही है। सोनीपत में हम मौजूद हैं और तस्वीर अगर आपको दिखाए, इस वक्त हम गवर्नमेंट जो स्कूल है वहां पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो अपना मतदान का जो प्रयोग है वो कर आ रहे हैं। जो सोनीपत में जो कांग्रेस की तरफ से मेयर उम्मीदवार है कमल दीवान, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार है जो माफ कीजिएगा राजीव जैन, वो जो है अपना जो वोट है वो ऑलरेडी जो है कास्ट कर चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलती हुई जो है नजर आ रही है। तस्वीरें अगर हम दिखाएं दोनों तरफ की, किस तरीके से जो मतदान के लिए लोग हैं वो अपनी जो पर्ची है वो लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं और उसके बाद में मतदान जो है वो करते हुए जो है नजर आएंगे। तो ये कुछ जो तैयारी है वो फिलहाल जो है मतदान के लिहाज से जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो जो है यहाँ पर जो है शुरू हो गई थी। सोनीपत की बात की जाए या फिर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए, और अब जो है जो लोग हैं वो जो है लगातार घरों से बाहर आ रहे हैं और मतदान फिलहाल करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि कई सारे जो मसले हैं उनको जहन में रखकर जो लोग वोट अपना जो है डालते हुए जो है नजर आते हैं। जिसमें चूंकि शहर का ये चुनाव होता है, शहर में सफाई की बात की जाए, आवारा पशुओं की बात की जाए, गंदगी की बात की जाए, ऐसे तमाम विषय होते हैं जिनको ध्यान में रखकर जो लोग हैं वो अपना वोट जो है कास्ट करते हुए नजर आते हैं। चूंकि हम अगर दिखाएं कि किस तरीके से लगातार फिलहाल लोग की जो आवाजाही है वोट डालने को लेकर लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। युवाओं के संदर्भ में बात की जाए, बुजुर्गों के संदर्भ में बात की जाए, वो लगातार जो वोट है वो यहाँ पर जो है फिलहाल डालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, मतदाताओं से भी अगर आपकी बातचीत हुई होगी तो इस बार सोनीपत में मतदाता किन मुख्य मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, चूंकि ये शहर के चुनाव होते हैं, इसको छोटा चुनाव या फिर कहेंगे छोटी सरकार इसको कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि जो सेंटर है वहां पर बीजेपी की सरकार, फिर स्टेट में बीजेपी की सरकार और अब ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है प्रदेश में बनाना चाहती है। लोगों के जहन में भी निश्चित तौर पर कई मसले होते हैं। सफाई से जुड़े हुए मसलों की बात की जाए या फिर जो सड़कें हैं उनकी बात की जाए, बिजली की बात की जाए, ऐसे तमाम मसले होते हैं जो कि देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर आवारा पशुओं की भी बात की जाए, उनका जिक्र भी जो है लोग लगातार इन तमाम जो हम बात करते हैं उनसे तो करते हुए जो है नजर आते हैं। तो फिलहाल लोग अभी जो है लगातार वोट डालने अंदर जो है जाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जब लोग वोट डालकर बाहर आएंगे, कुछ हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो किन किन मुद्दे जो है उनको जहन में जो है रखकर वोट जो है कास्ट करते हुए जो है नजर आए हैं। क्योंकि आम जो है जो लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें होती है उनसे जुड़ा हुआ ये कहीं ना कहीं चुनाव होता है। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरीके से अपना दमखम लगाती हुई जो है नजर आ रही है। कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव से इतर जो है प्रदर्शन को जो है अच्छा करना चाहेगी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा। बीजेपी चाहेगी कि विधानसभा के चुनाव के प्रदर्शन को जो है बरकरार जो है रखा जाए और एक ट्रिपल इंजन की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं जो है बनाया जाए। बुजुर्ग है, देखिए किस तरीके से जो वोट है वो डालने आए हुए। अगर जी आप वोट डालने आए, क्या जो है चीजें ध्यान में रखकर वोट डालेंगे आप? बस देश खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे हमारा। तो लोग कहीं ना कहीं अपने अपने मसले हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि देश जो है खुशहाल रहे उसको ध्यान में रखते हुए वोट डालने आए, लेकिन फिलहाल लगातार जो मतदाता है उनका मतदान केंद्र पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल भगत, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि मतदान की प्रक्रिया जारी है और 1.5 घंटे से ज्यादा का समय भी पूरा हो चुका है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुए। फिलहाल कहीं से भी ईवीएम में गड़बड़ी या कहीं भी किसी तरह की झड़प, इस तरीके की कोई खबरें सामने आई हो या कोई मामला ऐसा सामने आया हो अभी तक?
यहाँ से देखेंगे से जिस सुबह से 8 बजे से तो यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया वो बहुत ही शांतिपूर्ण। मतदाता की बात करें तो अगर हम कोई किसी तरह के परेशान मतदाता है या कोई बीमार वगैरह उनके लिए भी लगातार यहाँ पर बात करें तो लगातार जो कार्य वॉलंटियर है वो लगातार मतदाताओं को बूथों तक लाने का यहाँ पर प्रयास में जुटे। बिल्कुल, इस पर आपने जिक्र करा मैनिफेस्टो का, वादों का। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया निकाय चुनाव के लिए, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और बड़े बड़े वादे भी किए गए हैं शहर के चुनाव के लिए भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आप क्या इसका इम्पैक्ट जनता के मन पर पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि कोशिश होगी कांग्रेस की भी निकाय चुनाव के जरिए कमबैक करने की। जिस तरीके से आपने जिक्र करा, विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस था उससे बेहतर करने की कोशिश करेगी कांग्रेस निकाय चुनाव में। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, कांग्रेस ये चाहेगी कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है निकाय चुनाव में जो है उसको बदला जाए। इस पर रोहतक में जानकारी जिस तरीके से सामने आई है ईवीएम में खराबी की। फिलहाल सोनीपत की बात की जाए, क्या सोनीपत में भी इस तरीके का कोई मामला अभी तक सामने आया है या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है? देखिए, सोनीपत में शांतिपूर्वक जो है मतदान हर बूथ पर जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम सोनीपत में जो है बूथ पर किए गए हैं और लगातार जो कैंडिडेट्स है वो अलग अलग बूथ पर जी घर से बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो मतदान केंद्र पर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। यानी अभी तक सोनीपत की हम बात करते हैं तो कोई ऐसी जो जगह है वो नहीं देखने को मिलती नजर आई है जहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी जो है की शिकायत जो है वो फिलहाल देखने को मिलती जो है नजर आ रही है। हालांकि हमने ये देखा था कि चुनाव से पहले कांग्रेस निश्चित तौर पर ये जरूर कहती हुई नजर आती थी कि चुनाव है वो ईवीएम पर ना होकर जो बैलेट है उस पर कहीं ना कहीं जो है होने चाहिए। हालांकि वो मांग जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है ठुकरा दी गई थी। उसके बाद में कांग्रेस ने कहा था कि जो वो कानूनी विकल्प है वो अपनाती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन अभी जो है चुनावी मैदान की बात की जाए तो मुख्यतः दो ही पार्टियां जो है जो सीधे तौर पर चुनावी लड़ाई है उसमें देखने को मिलती हुई नजर आती है। मेयर कैंडिडेट की बात करें या फिर सांसद के चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करते हैं। और सोनीपत की हम बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट मैदान में, उसके अलावा कुछ जो निर्दलीय मैदान में और उसके अलावा कुछ जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी मैदान में ताल ठोकते हुए जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन छोटी सरकार चुनने का मौका है और जिस तरीके से दिन लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और यही अपील जो है तमाम जो कैंडिडेट है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस मतदान की प्रक्रिया में जो है हिस्सा लेते हुए जो है नजर आए। बिल्कुल, इस पर यहाँ पर एक सवाल और भी करना चाहूंगी क्योंकि सुबह का वक्त है और छुट्टी का दिन भी है। अभी तक ग्राउंड जीरो में आप जितना ऑब्जर्व कर पाए हो, क्या सुबह के वक्त में मतदाताओं में वो उत्साह देखने को मिला है या फिर धीरे धीरे दिन ढलने के साथ अब जो मतदाता है वो घरों से बाहर निकलते दिखाई देंगे? देखिए, सुबह सुबह ही हम बात करें तो जो लोग हैं वो मतदान जो है करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। चूंकि ये जहां पर हम खड़े हैं ये सेक्टर्स का इलाका है। सेक्टर के इलाके में अमूमन कहा जाता है कि लोग अपना जो है काम निपटाते हैं और उसके बाद में आराम से जो है 11-12 बजे के आसपास घरों से बाहर निकलते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन जैसे कि हम सोनीपत में ही सुबह से अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, सुबह हम डीएवी स्कूल में जो बूथ बनाया वहां पर थे, वहां पर लोग जो है बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आए थे। बुजुर्गों की बात करें, युवा भी जो है पहले जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो अपना जो वोट है वो डालते हुए नजर आए थे। और उसी तर्ज पर इधर भी हम बात करते हैं तो अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर भी जो लोग हैं वो लगातार जो है अपना वोट डालने के लिए आते हुए जो है नजर आ रहे हैं। चाहे युवाओं की बात की जाए या फिर बुजुर्गों की बात की जाए। और जो ये जो बाहर जो है पर्ची लेने के लिए जो बूथ लगे होते हैं पार्टियों के, वहां पर भी लोग जो है लगातार खड़े हैं, अपनी पर्ची ले रहे हैं और जो है वोट डालते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से चाहे बेशक जो है शहरी इलाका सेक्टर्स का इलाका है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो जो है वोट डालने के लिए
फिलहाल जो 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 मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि बुजुर्ग है वो भी वोट डालने के लिए जो है पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं। बाहर आएंगे तो हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही है उसमें धीरे धीरे करके सुचारू रूप से जो मतदान की प्रक्रिया है वो जो है चलती हुई जो है दिखाई दे रही है। बिल्कुल स्पष्ट। और इस बीच एक सवाल ये भी करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार वहां पर मतदाता पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन इस बीच बुजुर्ग मतदाताओं के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बात की जाए, बुजुर्ग मतदाताओं की बात की जाए या फिर मतदाता पोलिंग स्टेशन ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसको लेकर लगातार जो है बातचीत जो है की जा रही है। हमारे साथ में कमल दीवान जी है, सोनीपत से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लाइव हमारे साथ बात करने के लिए। और चूंकि वोट अभी जो है कास्ट करने जाएंगे, सर सबसे पहले चूंकि आप घूम भी रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिलता हुआ जो है चुनाव के संदर्भ में नजर आ रहा है? देखिए अभी तो जो है माहौल बहुत बढ़िया है, हमारे पक्ष में है, लेकिन अभी लोग जो है धीरे धीरे वोट परसेंटेज काफ़ी डाउन है और मुझे उम्मीद है धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलेगा और थोड़ा दोपहर होएगी और जो है पोलिंग परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। चुनौती सर किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो बनाती हुई जो है नजर आएगी। देखिए आज शाम को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 12 तारीख को पूरा जो है डब्बे खुलेंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है सोनीपत की जनता मुझे प्यार देगी, आशीर्वाद देगी और कामयाब करेगी। सर चूंकि शहर के कई सारे मसले होते हैं वो किस तरीके से आप जो है सुलझाते नजर आएंगे और इसके साथ साथ वोटर से किस प्रकार की अपील करते हुए नजर आएंगे ताकि वोट जो है वो डालने आते हुए नजर आए? देखिए जो है जो मुद्दे थे वो सारे क्लियर हो गए, आज तो पोलिंग का दिन है। सिर्फ अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के जनता से कि हाथ का बटन दबाएं और जो है मुझे कामयाब करें और जो है एक अच्छा सोनीपत, एक स्वच्छ सोनीपत की और जो है मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उसको एक अच्छा सोनीपत, हरित सोनीपत बना सकूं। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप वोट डाल करिए, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। तो ये कमल दीवान थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, फिलहाल वोट डालने के लिए जो है पहुंचे हुए हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार चूंकि मतदान की प्रक्रिया है, अपने अपने तरीके से जनता के बीच में तमाम जो लोग हैं या फिर कहें कि जो प्रत्याशी है वो भी पहुंचते हुए नजर आए, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो जो है जनता से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता टीवी एक है हम लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान की प्रक्रिया में जो है हिस्सा लेते हुए जो है नजर आए और इस जो मतदान है उसमें जो है बढ़ चढ़कर उनकी हिस्सेदारी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो जो मसले होते हैं जनता के जिसमें जो है जो बिल्कुल स्पष्ट। आप लगातार बने रहिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट